वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में हमने गदर क्रांतिकारी बलवंत सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज हम गदर पार्टी के क्रांतिकारी उनके सहयोगी भाग सिंह भिखेविंड जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। गदर पार्टी की शुरुआत भले ही अमेरिका में सन 1913 में हुई, परंतु गदर क्रांति की व्यूह रचना रणनीति कुछ वर्ष पहले ही कनाडा में प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रारंभ कर दी गई थी। क्रांतिकारी भाग सिंह भिखेविंड, जिन्हें इतिहासकारों ने भाग सिंह कैनेडियन भी लिखा है, आपका जन्म वर्तमान पंजाब राज्य के जिला तरन तारण के भिखेविंड गांव में सन 1872 में हुआ था। आपके पिता का नाम सरदार नारायण सिंह व मां का नाम सरदारनी मानकौर था। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि भिखेविंड खेमकरन से लगी हुई पाकिस्तान सीमा का गांव है। सन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जांबाज भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के लगभग 100 टैंक, जिसमें पैटर्न टैंक भी थे, नेस्तनाबूद कर पकड़ लिए और सभी टैंक भिखेविंड गांव में एकत्र कर खड़े कर दिए गए थे। उस समय भिखेविंड गांव टैंक प्रदर्शनी का एक केंद्र बन गया था। 1965 का भारत पाक युद्ध सबसे बड़ा टैंक युद्ध माना जाता है। खेमकरन और भिखेविंड के जनमानस ने भारतीय सेना की जी भरकर भोजन, दूध और लस्सी इत्यादि से भरपूर सेवा की थी। भिखेविंड गांव के रहने वाले थे भाग सिंह भिखेविंड। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी कर पिता के साथ खेत में 20 वर्ष की आयु तक कार्य किया। तत्पश्चात ब्रिटिश सेना की बंगाल रेजिमेंट में 5 वर्ष तक कार्य कर नौकरी छोड़ 1906 में आप कनाडा पहुंच गए। 1908 में वैनकूवर स्थापित गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए जो खालसा दीवान सोसाइटी गठित हुई, आप उसके कोषाध्यक्ष थे। पहले भी एपिसोड में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कनाडा में यह पहला गुरुद्वारा था जो भारतीयों के मिलने जुलने, एकत्र होने का एकमात्र स्थान था और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। सभी भारतीयों का वहाँ पे स्वागत था। भारतीयों के अधिकारों का संघर्ष भी चल रहा था। इसी बीच जीडी कुमार, भाग सिंह भिखेविंड, बलवंत सिंह इत्यादि प्रवासी भारतीयों भारतीयों के हितों, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सन 1909 में एक समिति बनाई जिसका नाम दिया गया हिंदुस्तान एसोसिएशन और भाग सिंह भिखेविंड इसके प्रधान बनाए गए। दिसंबर 1911 में हिंदुस्तान एसोसिएशन को यूनाइटेड इंडिया लीग का नाम दे दिया गया, परंतु देश वही जो प्रारंभ में था, यानी भारतीयों के हितों की रक्षा। गदर पार्टी का जन्म भी इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया। भाग सिंह भिखेविंड गदर पार्टी की स्थापना के समय से ही साथ थे। क्रांतिकारी विचार भारत को गुलामी से छुड़वाने, आज़ादी के लिए तत्पर रहते थे। सन 1914 में वैनकूवर में जब कामागाटा मारू जहाज के यात्रियों को बंदरगाह से उतरने पर कनाडा सरकार ने प्रतिबंध लगाया, तो भारतीयों की मदद के लिए तथा यात्रियों की मदद के लिए जो कमेटी बनी, आप उस कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। राजनीतिक गतिविधियों और भारत की आज़ादी के अलख जगाने में तत्पर भाग सिंह भिखेविंड के साथ कनाडा सरकार ने विश्वासघात किया और सिख समाज के एक सज्जन बेला सिंह को पैसों का लालच देकर भाग सिंह भिखेविंड को मारने की योजना बना डाली। वैनकूवर गुरुद्वारे में देशद्रोही बेला सिंह ने भाग सिंह भिखेविंड पर गोलियां चला दी, जिससे भाग सिंह की मृत्यु हो गई। शत शत नमन करते हैं देश के ऐसे सच्चे सपूत को, जिसके लिए देश की आज़ादी प्राप्त करना ही ध्येय था। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है अर्पित कर दो तन मन धन। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हाथों में तलवार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार। कांप उठे धरती अंबर और
उठा लो ऊंचा स्वर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस एपिसोड को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।